जय माता रानी, जय माता तारा, जय दुर्गा भवानी माँ। आज हम देखेंगे कि अमावस्या के दिन आपके साथ क्या होने वाला है, लव लाइफ में, हेल्थ में और कैरियर में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, है ना, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आया है स्केचिंग 7 नंबर, जो केतु का कार्ड है। तो यही बता रही कि आप लव लाइफ के बारे में देख रहे हो, तो आपको अपने पार्टनर के साथ जो भी बातें हैं वो उसको शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दिल की बात दिल में ही छुपा के रख रहे हो, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो आप ऐसे कर रहे हो, ना तो उनको बता रहे हो, ना आप खुद ही अपने अंदर छुपा के रखे हुए हो, है ना। उसको छुपा छुपा के रखना चाहते हो, अभी भी जो बातें कहना चाहते हो वो नहीं बोल पा रहे हो। इसलिए उन चीज़ों को आप कहीं पर छुपा के रख रहे हो, है ना। तो लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर के साथ, है ना, रिश्ता बनाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक दूसरे में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, उनसे मिलके बातचीत करने की ज़रूरत है। कोई भी बात आपको छुपाना नहीं है, बात जो सच्चाई से बात करना है ना। ठीक है, तो ना तो आपको एंटीसिपेशन का कार्ड है 3 नंबर का, खुद आगे बढ़ के उस काम को करना है, किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। आप बहुत सच्चे इंसान हो, है ना, तो इसलिए लोग आपको जज करते हैं, है ना। जज करने की वजह से आप या तो उनके भला के लिए सब कुछ छोड़ देते हो, या तो आप उनके साथ बात ही नहीं करते हो, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको मिडल पाथ अपनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते ही रहना होता है ना। अगर आप एक जगह स्टक रहोगे तो आपका जीवन सही नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे। तो इसलिए आपको अपने जीवन को बैलेंस बनाए रखना है। 23 द ग्रोथ का कार्ड है। आपके जीवन में जो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, अगर आप उनके साथ सच्चाई से बात करते हो और सबके साथ बना के रखते हो, तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी। ठीक है, और आपके साथ जो भी परिवार है या आपके दोस्त है, सहेली है, और आपके पार्टनर से जो भी फ्रेंड्स हैं, है ना, उनके साथ भी बहुत अच्छे से प्यार से बात करना है। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ होगी और लव लाइफ और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। और जहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। कोई किसी का अलग अलग नेचर होता है, कोई लव लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, कोई नहीं मानता है, तो उनको रहने देना है ना। अगर आपका बात मानते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मेहनत करो और उनसे बात करो, है ना। मेहनत करने से भी कभी कभी रंग लाता है ना। तो इसलिए आपको जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा कोशिश करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपका जो भी कार्य है वो बनने वाला है। ठीक है, वार्निंग 52 कार्ड, वार्निंग। और यूनिवर्स में जो भी आपको इस समय कोई नंबर्स दिखाया जाएगा, है ना, और या तो आपको कोई साइन दिया जाएगा, है ना, तो उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे कोई वार्निंग जैसा लग रहा है, कोई चीज़ देख के आपको वार्निंग जैसा लग रहा है, तो उस चीज़ को समझना है। ठीक है, कहीं पर रेड फ्लैग्स दिखाया जा रहा है तो आपने समझना है कि ये ठीक नहीं है ना। कहीं पर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो आपको समझना है कि ये सही है ना। वैसे ही
कुछ ना कुछ आपको वार्निंग देगी। अ, तो अ, तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो पर्सन ठीक नहीं, उनसे बात नहीं करो, है ना, ऐसा सलाह देने वाले भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो आपको पहले वहाँ जाके सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। तो ऐसे करने से आपके जीवन में सब चीज़ें सही होगा, है ना। और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाते हो तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो आप लोग लड़ाई करोगे, है ना, आपके शत्रु के साथ लड़ाई करोगे, है ना, अपने रिलेशनशिप में भी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, लड़ाई करोगे तो आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो आपके लड़ाई झगड़ा को देखते हैं और ताली बजाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप दोनों को मिलजुल कर रहना है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगी तो थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। और आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या तो किसी और को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वहाँ पर उस गुस्से को शांत करने के लिए आपको आपको पानी पीना है, ठीक है, ठंडा पानी पीना है। और या तो मुंह में मुंह में एक लौंग डाल के रखना है, चुप रहना है, ठीक है। और उससे वैसे करने से भी आपका जो गुस्सा होता है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। और तो उनके साथ लड़ाई करने का मन नहीं करेगा और आप चुप रहोगे और किसी और को भी चुप कराना है। आप खुद शांत होना है तभी दूसरे भी शांत होगा। पहले खुद शांत रहोगे तभी दूसरा शांत होगा, है ना। अगर आप भी गुस्से के साथ ही बात करोगे तो दूसरा और भी ज़्यादा गुस्सा होगा, है ना, और लोग देखते रहेंगे। तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अमावस्या के टाइम में जो एनर्जी से कभी हाई और कभी लो होता है, इसकी वजह से भी लोगों को गुस्सा आता है और ख़ुद को पता नहीं होता किस बात में गुस्सा आया, है ना। तो गुस्सा को कम करने की ज़रूरत है। और आपके दोस्त सहेली, आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, है ना, जो भी फ्रेंड्स है उनके साथ बॉन्डिंग बना के रखना है ना, खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी के साथ रहने देना है और ख़ुद को भी खुश रखना है, ठीक है। तो तो आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा और खुशहाली भरे जीवन रहेगा, है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, है ना। ये थी आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए। अगर आप हेल्थ और कैरियर के लिए देखना चाहते हो तो हेल्थ के लिए अगर आप कोई दवाई खा रहे हो, है ना, तो उसको टाइम टाइम पर खाना है, ठीक है। अगर आप उस दवाई को छुपा के रखते हो, है ना, और खाते नहीं हो, फेंक देते हो, है ना, और बोलते हो कि मैंने वो दवाई खा लिया है, तो ऐसे नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको वो दवाई खाने की ज़रूरत है ना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका जो बीमार है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो दवाई देते हैं वो पूरा कोर्स करना होता है, तो पूरा कोर्स कीजिएगा, है ना। और ये नहीं सोचना है कि कोई, अगर आप बीमार हो तो कोई आपको दवाई लेकर देगा, है ना, ये नहीं सोचना है। अगर आप ज़्यादा बीमार हो तो खुद भी जाकर डॉक्टर से सलाह लेना है और अपने दवाई का जो कोर्स है पूरा करना है और सही टाइम पर दवाई खाना है। तो ऐसे करने से आपका हेल्थ भी सही होगा, है ना। और नेक्स्ट है, अगर आप सही टाइम पर दवाई खाओगे, सही मात्रा में खाओगे, तो आपका हेल्थ पूरी तरह से अच्छे होने वाला है। आपको ज़्यादा मात्रा में भी कुछ चीज़ नहीं लेना है, ना तो कम मात्रा में लेना है, सही मात्रा में लेना है ना। और आपके जो दोस्त होंगे, सहेली होंगे, है ना, वो लोग सही एडवाइस दे रहे हैं तो वो ले सकते हो, है ना। तो ऐसे करने से भी आपके दोस्त या सहेली के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और आपकी हेल्थ भी सही रहेगा। नेक्स्ट, जैसे आप अपने हेल्थ के लिए, है ना, एक्सरसाइज करते हो,
है ना, काम करते हो, अपने बॉडी को बनाना चाहते हो, तो आप अपने लिए ही, अपने हेल्थ के लिए बहुत एक्सरसाइज करते हो और अपने हेल्थ को सही रखने की कोशिश करते हो। खाने पीने में भी अपना डाइट को बैलेंस रखते हो, है ना, तो आपका हेल्थ सही होगा। तो अगर आपको वो डाइट लेने के लिए, है ना, कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है, तो आपको समय समय पर परिश्रम करना है ना, ठीक टाइम पर उठना और ठीक टाइम पर सोना। ऐसे ही जब आपको कोई दवाई खरीदना है ना, तो उसके लिए आपको पैसे कम पड़ रहा है, तो तो आपको क्या करना है, उसके लिए परिश्रम करके वो दवाई को लेना ज़रूरी है, ठीक है। जो आपको बताया गया था वो दवाई को लेना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको काम करना है और वो दवाई ही आपको ठीक करेगा, ठीक है। या तो एक्सरसाइज करना है और साथ में जो दवाई लेने को कह रहा है, जो विटामिन्स लेने को कह रहे हैं, जो खाने को चीज़ बताया जा रहा है उसको लेने की ज़रूरत है ना। चाहे कितने भी महंगा हो, परिश्रम करके उसको लेने की ज़रूरत है ना। आपको अगर वार्निंग दिया गया है कि वो चीज़ नहीं लेना है खाने में, तो वो चीज़ नहीं लेना है, ठीक है। जो चीज़ लेने को कह रहे हैं वो चीज़ लेना है और तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। किसी के साथ भी आपको शांत रहने की ज़रूरत है। शांति से सब कुछ ठीक हो जाता है ना। और आपका हेल्थ भी बैलेंस में आने वाला है। अगर आप अपने ध्यान मेडिटेशन करते हो, तो ध्यान मेडिटेशन भी कर सकते हो और अपने आप को शांत रख सकते हो और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हो, है ना। कैरियर और जॉब में अगर आपको कोई कार्य मिला है करने को, है ना, तो वो काम अभी तक आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन काम है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और उस काम को आप कर पाओगे, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं सोचना है। अगर आप घर बैठे बैठे भी काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सही से, है ना, सही समय में उस काम को करना चाहिए, ठीक है। तो वो काम भी आपका ग्रोथ करेगी। और किसी के भरोसे पे नहीं रहना है ना, कि वो मेरे को बता देगा, वो काम बता देगा तभी मुझे करना है, ऐसे नहीं करना है। अपने आप से काम करना है, ठीक है। खुद उठ के काम करना है। ऐसे नहीं कि किसी और मेरे को बता देगा तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करना है ना। उससे अगर ऐसे करते हो, है ना, आपको आदत नहीं है, जब तक कोई और आपको बोलेगा नहीं तब तक नहीं करने का आदत है, तो वो आपके लिए बाद में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। अगर वो आप अपना काम करके आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद भी कोशिश करना होता है, ठीक है। खुद अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान देना है ना। कोई और आपको उठा देगा, पढ़ बोलेगा, है ना, तब मैं पढ़ूँगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, टाइम पर उठना है और सही से पढ़ाई करना है। अगर आप, है ना, पढ़ाई करते हो तो इतना टाइम लेते हो, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा, है ना, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो उसमें, है ना। पढ़ना है बोल के पर टाइम ले रहे हो, पर पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। और टाइम वेस्ट कर रही हो, है ना, वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको समय से उठना है, समय पर ध्यान देना है कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है ना, 1 घंटा या 2 घंटा जितना आपने रखा है समय, उतने के अंदर आपको याद करना है ना। उस समय को पूरा अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। और तब आपका ग्रोथ होगा, है ना, और आपका नंबर्स भी ज़्यादा आएंगे। और अगर आप नौकरी करते हो या
कोई जॉब या बिज़नेस करते हो तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सही से मोल भाव करोगे, किसी को बहुत कम बता दिया है ना प्राइस, और किसी को बहुत ज़्यादा बता दिया, तो ऐसे करने से भी क्या होता है, बिज़नेस में सही सही रेट में बेचना पड़ता है ना। जो सही रेट है उसमें थोड़ा बहुत कमी बेसी होता है ना। तो आपको सही रेट लगाना है। वैसे ही आप सही काम करोगे तभी आपके लिए भी ग्रोथ होगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो वैसे करने से आपके काम में ग्रोथ होगी। और आप कहीं पर बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, कोई कार्य है ना, वहाँ पर आपका अभी तक काम नहीं बना है, तो आप वहाँ पर बहुत टाइम से लगातार काम कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो काम भी बनने वाला है, ठीक है। अगर आप हमेशा ही उस काम पे ध्यान दे रहे हो और समय समय पर जाकर वो काम सही से कर रहे हो, तो आपको जो मिलना है वो मिल कर ही रहेगी। और आपके जो कार्य है ना, जो काम, बिजनेस, जॉब, कोई भी हो सकता है ना, जो भी करते हो वहाँ पर कोई आपको वार्निंग दे रहा है कि वो काम अच्छा नहीं है, ये है, वो है, सो है ना, ऐसे बताते हैं। तो पहले आपको वहाँ जाके इंक्वायरी करना है, पहले सही से देखना है ना। अगर आप वो काम कर सकते हो और आपको कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई वार्निंग दे रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है। कहीं पर भी अपने कार्य क्षेत्र में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बुरा भला नहीं कहना है ना। कोई बोलते हैं गुस्से से, तो आपको गुस्से से फिर उनको उल्टा रिवर्स कोई बात बोल देते हो, है ना। तो ऐसे करने से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको शांत रहना है, चुप रहना है। अगर आप उनसे जो आपके शत्रु है या हेटर्स है उनसे लड़ाई करोगे, है ना, तो वहाँ पर बाहर से देखने वाले लोग बहुत होंगे और वो चुप रहेंगे, और आप लोगों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होगा तो वो देखते रह जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी कार्य क्षेत्र में भी आपको लड़ाई नहीं करना है ना। और जो आपके कार्य क्षेत्र है, बिजनेस में है, जॉब में है, कैरियर में है, कहीं पर भी आपके जो पार्टनर्स होंगे वो बहुत अच्छे आपको मिलने वाला है, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी और आपके सारे काम बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आप शांत रहते हो और सही से दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो तो आपका सभी काम बनने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, और किसी के भी बात में नहीं आना है ना, और शांत रहना सबसे अच्छा है। ठीक ठीक बात करना है, सही मात्रा में बात करना है और बैलेंस में रहना है। बैलेंस ही सिखाते हैं हम सबको, है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।